आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 10 मार्च की टॉप न्यूज। तेलंगाना में गृहलक्ष्मी स्कीम, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना हुकूमत ने बेघर गरीबों को खुशखबरी दी है। ये उन लोगों के लिए गृहलक्ष्मी स्कीम है जिनके पास अपनी जाती जमीन है लेकिन मकान बनाने के लिए रकम नहीं है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने इंकशाफ किया कि रियासत भर में पहले मरहले में 4 लाख लोगों को 3 लाख रुपए की शरह से माली इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें ये फैसला किया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, एक और अहम स्कीम डबल बेडरूम स्कीम है जो जारी रहेगी। मकानात बनाने के प्रोग्राम को गृहलक्ष्मी स्कीम का नाम दिया गया था। काबीना ने गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 4 लाख गरीब खानदान को मकानात तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। 119 हलकों में 4 लाख में से 3000 हलके के हिसाब से घर बनाने की मदद का फैसला किया है। काबीना ने 4 लाख मकानात के लिए मुस्तहकीन के इंतखाबात का अमल शुरू करने और मकानात की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत हर घर को 3 लाख रुपए की ग्रांट देने का फैसला किया। ये 3 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। हर मरहले में 1 लाख रुपए की रकम इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में जमा की जाएगी। हमने उसूलों को आसान बनाने का फैसला किया है ताकि फायदा उठाने वाला अपनी पसंद के मुताबिक अपना घर बना सके। CM KCR और काबीना ने गृहलक्ष्मी स्कीम में 4 लाख मकानात को मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला लिया। हैदराबाद RTC बसों में 2 नए टिकट, कम रकम में जायद सफर करने की सहूलत। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरों को राग़िब करने के लिए एक और नई स्कीम का ऐलान किया है। RTC ने ग्रेटर हैदराबाद के अंदर सफर करने वालों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है। RTC ने मुसाफिरों के लिए T6 और F24 टिकटों के नाम से नई पेशकश लाए हैं। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इन टिकटों से मुतालिक पोस्टर्स जारी किए। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T6 टिकट मुतारिफ किया गया है। 50 रुपए में T6 टिकट खरीदने पर उन्हें सिटी बसों में 6 घंटे सफर करने का मौका फराहम किया जाएगा। F24 टिकट फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की सहूलत के लिए दस्तयाब कराया गया है। 300 रुपए में एक F20 टिकट खरीदने पर इस टिकट पर पूरे दिन 4 लोग सफर कर सकते हैं। ये दोनों टिकटें जुमा से दस्तयाब होंगी। तेलंगाना में इस मर्तबा नीट के 3 सेंटर्स बर्खास्त कर दिए गए। 7 मई को रियासत के 21 सेंटर्स पर नीट इम्तिहान मुनक़िद होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजों और BDS कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़िद होने वाले नीट UG 2023 के दाखिला इम्तिहान के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नीट का दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक़िद किया जाएगा, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नीट दाखिला इम्तिहान तमाम 21 जिला मराकज में मुनक़िद किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल ये 24 जिला मराकज में मुनक़िद हुआ था। इस साल कमरम भीम, आसिफाबाद, विकाराबाद और मेदक जिला मराकज में नीट इम्तिहान नहीं होगा। इन अजला के तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी जिला के नेट मराकज का इंतखाब करें। पिछले साल नीट का दाखिला इम्तिहान मुल्क भर के 543 शहरी मराकज में लिया गया था, जबकि इस साल ये इम्तिहान 485 मराकज में मुनक़िद किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 शहरियों में सेंटर को खत्म कर दिया है। MBBS, BDS, BUMS, BSMS, BAMS, BHMS कोर्सेस नीट के दाखिला इम्तिहान के जरिए दिए जाते हैं। बिला खौफ व खतर ED की तहकीकात का सामना करूंगी, नई दिल्ली में कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने देखा है कि बीजेपी ने 9 रियासतों में बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल किया है। वो तेलंगाना रियासत में ऐसा करने से खासिर रही है। यही वजह है कि वो अब ED का इस्तेमाल करते हुए खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार BRS कायद व KCR की बेटी कविता ने दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वो ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ED मोदी से पहले इन रियासतों में चली
ली जाती है जहां बीजेपी इख्तिदार में नहीं है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना कायदीन को हरासा करने की आदी बन चुकी है। वजीर आजम मोदी का न सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर बल्कि पार्लियामेंट में भी झूठ बोलना आम बात है। मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन पर हमला कर रहे हैं, ताहम उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मेरा भाई और मेरे वालिद बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम मेरे साथ है। मकानात और अराजी को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने एक और मौका, तेलंगाना काबीना ने किया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी जमीन पर कब्जे करते हुए मकानात तामीर करने वालों के मकानात बाकायदा बनाने के लिए जारी करदा GO 58 और 59 के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने का एक और मौका फराहम किया है। इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने की मुद्दत को 1 माह तक बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। इस सिलसिले में काबीना ने इस स्कीम के तहत 1 माह तक दरख्वास्तें कबूल करने की मंजूरी दी है। साबिक में इस स्कीम के तहत 72,000 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। कई अफराद इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। स्कीम की कट ऑफ डेट को 2014 से 2020 तक बढ़ाने के काबीना के फैसले के पेश नजर दीगर अफराद को GO 58-59 के जरिए मकानात बाकायदा बनाने का मौका फराहम किया जाएगा। बीटेक पानीपुरी वाली बुलेट चलाते हुए पहुंचती है कारोबार के लिए। कई नौजवान अब बीटेक और MBA करने के बाद अपनी जिंदगी कॉर्पोरेट मुलाजिमतों में गुजारने के बजाय अपने स्टार्टअप पर मरकूज कर रहे हैं। आज के दौर में नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने स्टार्टअप कायम कर रहे हैं। उनमें से कुछ चाय और कुछ रेस्टोरेंट के साथ अपनी तिजारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। इस मामले में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से मशहूर तापसी भी इसमें शामिल है। तापसी ने बीटेक की डिग्री मुकम्मल करने के बाद लोगों को सेहतमंद पानीपुरी खिलाने का फैसला किया और बीटेक पानीपुरी वाली बन गई। बीटेक पानीपुरी वाली कौन है? तापसी अफादिया, जिसे बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में एक स्ट्रीट स्टॉल लगाकर लोगों को पानीपुरी खिला रही है। तापसी दिल्ली में जेल रोड पर पानीपुरी बेचती है। वो मगरबी दिल्ली के इस इलाके में बहुत मशहूर है। तापसी ने अपनी पानीपुरी बेचने की गाड़ी को खास तौर पर डिजाइन किया है। वो बुलेट मोटरसाइकिल को अपना स्टॉल लगाकर फरोख्त करने के लिए पहुंचती है। तापसी घर पर पानीपुरी तैयार करती है। उसके साथ वो लोगों को अच्छा जायका देने के लिए खट्टा भी खास तौर पर तैयार करती है। खास बात यह है कि गोल गप्पों को तेल में फ्राई करने के बजाय वो एयर फ्राई टेक्निक को अपनाती है, जिसमें गोल गप्पों को मशीन में हल्का तेल लगाकर पकाया जाता है। यही वजह है कि उनके गोल गप्पे दूसरे गोल गप्पों से ज्यादा सेहतमंद है। गुजरात के तमाम पुलों का साल में 2 बार जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने गुजरात के पुलों पर नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने तमाम पुलों के जायजे के सिलसिले में हिदायत जारी की है। उसके तहत गुजरात के तमाम पुलों का साल में 2 बार जायजा लिया जाएगा। जायजा की जिम्मेदारी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपी जाएगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक पहला जायजा मई में और दूसरा अक्टूबर में किया जाएगा। मरभोजलेते पुल हादसे के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने पुलों के हवाले से रिपोर्ट तलब की थी। रियासती हुकूमत ने मरम्मत करने लायक पुलों की तादाद बनाई थी। इस मामले पर हाई कोर्ट की सर्जिश के बाद हुकूमत ने नई पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम पुलों की मरम्मत का अलग रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। पुलों की बुनियाद ढांचा सतून की मरम्मत से मुतालिक तहकीकात की जाएगी। मानसून से पहले मई में और मानसून के बाद अक्टूबर में जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पुलों के जायजे के लिए रियासती हुकूमत ने 15 कवायद तैयार किए हैं और रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसमें तैनात अफसरान दोनों अतराफ के पुल ढांचे, सतून, RCC, स्लैब, ढलान और रेलिंग को चेक करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके साथ ही पुल के नीचे पानी निकालने के निजाम, ऊंचाई वगैरह को भी चेक किया जाएगा। पुल की बेरिंग, ट्रैफिक के दौरान बेरिंग की हालत, जलजला या सैलाब के बाद पुल की हालत वगैरह की निगरानी भी की जाएगी।
एब्रॉड तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स और सरपरस्तों को मरकजी हुकूमत का बड़ा झटका। मरकजी हुकूमत ने बैरून मुल्क यानी एब्रॉड तालीम हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन को बड़ा झटका दिया है। मरकजी बजट 2023 में लिए गए फैसले के मुताबिक इस साल जुलाई से मरकजी हुकूमत बैरून मुल्क यानी एब्रॉड तालीम और दीगर अखराजात के लिए भेजी गई रकम पर टैक्स कलेक्शन एंड सोर्सेज TCS वसूल करेगी। LRS स्कीम के तहत तलबा को भेजी जाने वाली रकम पर टैक्स वसूल किया जाएगा। ये टैक्स तालीम और तिब्बी शोबों को मुस्तनसा है, लेकिन बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों के रोजमर्रा के अखराजात के लिए वालिदैन की तरफ से भेजी गई रकम उनके कॉलेज की फीस से मुतालिक अखराजात में नहीं आती, इसलिए उस रकम पर 20% टैक्स वसूल किया जाएगा। फिलहाल अगर LRS के तहत तालीमी कर्ज लेकर बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजी गई रकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर 0.5 यानी 0.5 टैक्स अदा करना होगा। ताहम बैरूनी मुल्क तालीमी खर्च दीगर तरीकों से हासिल की गई तो 7 लाख रुपए से जायद की रकम अगर आप ज्यादा भेजते हैं तो उस पर 5% यानी 5% टैक्स वसूल किया जाएगा। बैरून मुल्क कॉलेज कैंपस में हॉस्टल्स में जेर तालीम बच्चों की हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस अदा करने के लिए वालिदैन को रकम का सबूत देना होगा। बसूरत दीगर अगर रोजाना के अखराजात के लिए भेजी गई रकम पर 20% यानी 20% टैक्स अदा करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर एशियन कप की तरफ कदम बढ़ाया। भारतीय अंडर 20 खवातीन की फुटबॉल टीम ने जुमेरात को AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफायर्स मैच में इंडोनेशिया को 6-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी मुसलसिल दूसरी जीत दर्ज करवाई है। विट्रॉय स्टेडियम में खेले गए ग्रुप F के एक तरफा मैच में मैमूल राकी की टीम यानी भारतीय टीम ने दोनों हाफ में 3-3 गोल करके अपना दबदबा बरकरार रखा। भारतीय टीम जिसने पिछले मैच में सिंगापुर को 0-7 से शिकस्त दी थी वो 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप टेबल में सरफहरिस्त है। भारत का अगला मुकाबला हफ्ते को यानी कल मेजबान वियतनाम से होगा। ग्रुप मरहले के इख्तिताम पर टेबल में सरफहरिस्त रहने वाली टीम दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी जो जून 2023 में मुनाकिद होगा। गुज़िश्ता मैच की तरफ भारतीय टीम शुरू से ही हावी रही और मुखालिफ टीम को कोई मौका नहीं दिया। मैमूल राकी की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने दोनों हाफ में 3-3 गोल किए। जर्मनी के एक चर्च में अंधाधुंध फायरिंग से 7 अफराद हलाक, 24 अफराद हुए जख्मी। वीडियोस हुए वायरल। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एक चर्च में मुसलह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 7 अफराद हलाक हो गए, 24 अफराद जख्मी भी हो गए। बाज़ जख्मियों की हालात तशवीनाक होने के बाद मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहां सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे के बाद पेश आया। एक हमला आवर ग्रास बोस्टल डिस्ट्रिक्ट में डेलबोस स्ट्रीट पर वाक़े 3 मंजिला चर्च की इमारत में घुस गया और फायरिंग कर दी। हमला आवर की इमारत से भागने की कोई आसार नहीं थे, इसलिए पुलिस को शुबा है कि हमला आवर ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मार कर हलाक कर लिया। फिलहाल पुलिस ने चर्च की इमारत को घेरे में ले लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आसपास के इलाकों को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया गया। चर्च के आसपास के रिहायशों को खबरदार किया गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले। दूसरी जानिब जाए हादसे पर तिब्बी अमला लाया गया है और जख्मियों को हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। शदीद जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम अल्बानीज का राष्ट्रपति भवन में किया गया रस्मी इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज का जुमा को यहाँ राष्ट्रपति के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल किया गया। यहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलवी हम मुनसिब अल्बानीज का इस्तकबाल किया। इस दौरान अल्बानीज को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि मैं यहाँ पर गर्म जोशी से इस्तकबाल
इस्तकबाल करने पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम शराकतदार हैं और हम इस शराकतदारी को रोज बरोज मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट के मैदान पर दुनिया की बेहतरीन टीम बनने का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर हम एक बेहतर दुनिया भी बना रहे हैं। अल्बानीज ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं और सकाफत, इख्तिसादी ताल्लुकात और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज राजघाट गए और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। ये थी 10 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।